हेलो एवरीवन। आज हम आयनिक यौगिकों की जल में विलेयता को समझते हैं। इतना तो हम सभी जानते हैं कि जो ध्रुवीय पदार्थ है वो ध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं और जो अध्रुवीय पदार्थ हैं वो अध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं, यानी समान समान को घोलता है। लाइक डिसॉल्व लाइक, ये तो सबको पता है, 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है ये। पर ये क्या सब पे लागू होता है? जिसे यहां हम बोले कि आयनिक पदार्थ जल में घुल गए, आयनिक यानी ध्रुवीय ध्रुवीय में घुल रहा है, तो आयनिक पदार्थ आयनिक विलायक यानी जल में घुलेंगे, यानी सभी आयनिक पदार्थ जल में घुल जाएंगे क्या? ये कॉन्सेप्ट समझना अपने को। तो देखो, जैसे ये एक प्रश्न लिया हमने, क्या है प्रश्न कि BaSO4 जल में अविलेय है जबकि MgSO4 जल में विलेय है। ध्यान दो आप, BaSO4 बेरियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट दोनों ही आयनिक पदार्थ है, पर क्या दोनों जल में विलेय है? नहीं है। एक जल में विलेय है और एक जल में अविलेय, यानी आयनिक पदार्थ है तो इसे जल में घुलना चाहिए था पर नहीं घुल रहा, यानी कोई ना कोई कॉन्सेप्ट है यहाँ। ऐसे इधर देखो आप, लिथियम क्लोराइड जल में अविलेय जबकि लिथियम आयोडाइड जल में विलेय। ये भी आयनिक पदार्थ है पर ये जल में अलग अलग व्यवहार, तो ऐसा क्यों? इसको समझने के लिए दोनों क्वेश्चन आप तभी कर सकते हो जब आपको ये कॉन्सेप्ट पता हो। क्या है कॉन्सेप्ट, समझते हैं। देखो क्या कहा हमने, आयनिक पदार्थ आयनिक विलायकों जैसे जल में घुल रहा है। किसी भी आयनिक पदार्थ को जल में घोला जाए तो ध्यान दो आप, आयनिक यौगिकों की किसी भी विलायक में या जल में जो विलेयता है वो विलेयता किस किस पे डिपेंड करेगी? तो आयनिक यौगिकों की विलेयता दो प्रकार की ऊर्जाओं पे डिपेंड करती है। एक ऊर्जा कहलाती है जालक ऊर्जा, लैटिस एनर्जी, और जो दूसरी ऊर्जा है वो कहलाती है जल योजन ऊर्जा, या इस ऊर्जा का नाम है विलायकन ऊर्जा। इसी विलायक में घोलने पर मुक्त होने वाली ऊर्जा। यानी आयनिक यौगिक को अगर किसी विलायक में घोला जाए या जल में घोला जाए तो विलेयता इन दोनों ऊर्जाओं के मान पर डिपेंड करती है। जालक ऊर्जा क्या होती है? तो आयनिक यौगिक के बनने के दौरान या टूटने के दौरान मुक्त होने वाली ऊर्जा। और जल योजन ऊर्जा या विलायकन ऊर्जा क्या होती है? उसी आयनिक यौगिक को विलायक में घोलने के दौरान या जल में घोलने के दौरान मुक्त ऊर्जा। और इन दोनों ऊर्जाओं से कैसे विलेयता बताएंगे? तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट, यदि जालक ऊर्जा का मान जल योजन ऊर्जा से ज्यादा है, ग्रेटर देन है, तो आयनिक यौगिक अविलेय रहेगा। परंतु जल योजन ऊर्जा का मान जालक ऊर्जा से ज्यादा हो जाए तो फिर इस कंडीशन में आयनिक यौगिक जल में विलेय होगा। जैसे मान लो आयनिक यौगिक के बनने के दौरान या टूटने के दौरान जालक ऊर्जा 100 जूल, मान रहे हम इसको एज्यूम कर रहे हैं 100 जूल है, तो आयनिक यौगिक बनेगा तो इतनी मुक्त होगी। आयनिक यौगिक को तोड़ना है तो इतनी देनी पड़ेगी। और हम जानते हैं किसी विलायक में घोलने के दौरान उसको आयनों में तोड़ेंगे हम, तो जल योजन के दौरान मुक्त होने वाली ऊर्जा मान लो यहाँ पे मिल गई 80, तो जिसका बंध 100 पे टूटना है क्या वो 80 पे हो जाएगा बीओजी? नहीं। यानी यही ऊर्जाओं की तुलना करनी है। जो 100 जूल है तो 100 जूल देनी पड़ेगी आपको, तभी वो घुल पाएगा। तो इन दोनों ऊर्जाओं से संबंधित अब ध्यान दो, जो जालक ऊर्जा है वो आयनिक यौगिक के बीच की दूरी पे डिपेंड करती है। दूरी मतलब ये धनायन ये ऋणायन, और धनायन और ऋणायन के बीच की जो डिस्टेंस है, धनायन और ऋणायन के बीच की जो डिस्टेंस है उसे बोलते हैं R0, अंतर आयनिक दूरी। तो R0 का मान R प्लस और R माइनस के इक्वल होगा। यहाँ R प्लस को हम नगण्य मान सकते हैं, बहुत छोटा होता है धनायन, यानी जो अंतर आयनिक दूरी है वो किसके बराबर? लगभग ऋणायन की त्रिज्या के बराबर। तो हमने यही लिखा है यहाँ पर संबंध, देखो आप, जालक ऊर्जा ऋणायन की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होगी। पहला संबंध जालक ऊर्जा का संबंध है। जल योजन ऊर्जा धनायन और ऋणायन दोनों पे डिपेंड करती है।
और धनायन और ऋणायन में से धनायन का मान छोटा, और 1/r+ छोटे मान का भाग देंगे तो ये मान बड़ा मिलेगा, जबकि 1/r- का मान बड़ा होता है, तो 1/r- का मान इसकी तुलना में क्या हो गया, छोटा। तो यहाँ पे r- पे डिपेंड करती है, जबकि यहाँ r+ पे डिपेंड करती है। अब देखो, अगर ऋणायन का आकार बढ़ा दे तो जालक ऊर्जा का मान कम, जालक ऊर्जा का मान कम तो जल योजन ऊर्जा अधिक, और जल योजन ऊर्जा जिसकी अधिक होगी उसकी विलेयता भी अधिक होगी। अगर हम धनायन इस ऊर्जा से समझाना चाहें, धनायन से, तो धनायन का आकार जितना छोटा उसके लिए जल योजन ऊर्जा का मान उतना ही अधिक, और जल योजन ऊर्जा अधिक तो जालक ऊर्जा कम, जालक ऊर्जा कम यानी विलेयता ज्यादा। तो बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, और ये दो फॉर्मूले आप किसी भी आयनिक यौगिक की जल में विलेयता को बता सकते हो। क्लियर यहां तक? क्या ध्यान रखना है, जब जालक ऊर्जा जल योजन ऊर्जा से अधिक होती है तो आयनिक यौगिक अविलेय रहता है, परंतु जब जालक ऊर्जा जल योजन ऊर्जा से कम हो जाती है तो आयनिक यौगिक विलेय हो जाता है। और ये दोनों ऊर्जाएं किस पे डिपेंड करती हैं, तो जालक ऊर्जा ऋणायन की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती, और जल योजन ऊर्जा धनायन की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती, और इन दोनों ऊर्जाओं से हम उनकी विलेयता को बताएंगे। तो ये दोनों ही फॉर्मूले हैं जो इनसे हम ये दोनों प्रश्न हल कर सकते हैं। देखो आप दोनों में क्या खास बात है, इस आयनिक यौगिक और इस आयनिक यौगिक में ऋणायन बिल्कुल एक जैसा है, यहाँ सल्फेट और यहाँ सल्फेट। तो जब ऋणायन सेम हो गया तो ऋणायन से तो तुलना कर नहीं सकते, तो ऋणायन को छोड़ दो, धनायन ले लो आप। यहाँ धनायन है Ba+2 और यहाँ धनायन है Mg+2। अब आपसे पूछा जाए कि ये एक ही वर्ग के हैं या एक ही आवर्त के हैं, तो हम बोलेंगे ये एक ही वर्ग के हैं। कौन सा वर्ग? सेकंड है, सब जानते हैं सेकंड है वर्ग। बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप रोवे, पता है ना कहां पर है, ये रहा देखो Ba और ये Mg। तो बताओ इधर से इधर जाने पर क्या हुआ, दोनों में तुलना करें Mg और Ba में, तो किसका आकार छोटा, तो Mg का आकार छोटा, क्योंकि इधर ऊपर से नीचे जाने पर, टॉप टू बॉटम जाने पर कोस बढ़ने से त्रिज्या बढ़ गई, और ये सब धनायन है तो धनायन की त्रिज्या बढ़ गई। कौन सा धनायन? बेरियम की त्रिज्या मैग्नीशियम से ज्यादा, तो ये त्रिज्या का क्रम। और यहां कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है देखो आप, ये धनायन वाला, धनायन की त्रिज्या यदि घटेगी, इसकी घट गई, तो धनायन की त्रिज्या घटेगी तो कौन सी ऊर्जा बढ़ेगी, जल योजन ऊर्जा बढ़ेगी, और जल योजन ऊर्जा बढ़ेगी तो जालक ऊर्जा कम, और जालक ऊर्जा कम तो विलेयता ज्यादा। तो कौन अधिक विलेय होगा? जिस धनायन का आकार क्या हो, छोटा, उस धनायन की विलेयता ज्यादा। तो Barium+2 का आकार छोटा कि Mg+2 का? साफ ही दिख रहा है Mg+2 छोटा, और जो छोटा है वही क्या है, जल में विलेय। क्वेश्चन में यही तो लिखा है, ये तो है समझने की बात। अब लिखोगे कैसे इसका आंसर? आंसर लिखने का क्या तरीका है, BaSO4 जल में अविलेय होता है क्योंकि, यहां जाना है, क्योंकि इसकी जालक ऊर्जा का मान इसकी जल योजन ऊर्जा से अधिक होता है। इसी प्रकार MgSO4 जल में विलय होता है क्योंकि इसकी जल योजन ऊर्जा का मान इसकी जालक ऊर्जा से ज्यादा होता है, अधिक होता है। तो जो अविलय है उसका कारण यहां से देना है, जो विलय है उसका कारण यहां से देना है। और ये विलय और अविलय क्यों हुआ, तो फिर लास्ट में लाइन चेंज करके हमें लिख देना है कि BaSO4 में उपस्थित Ba+2 धनायन का आकार MgSO4 में उपस्थित Mg+2 की तुलना में बड़ा होता है। धनायन का आकार छोटा होने से जल योजन ऊर्जा में वृद्धि व जालक ऊर्जा में कमी से विलेयता में वृद्धि होती है, इसलिए अधिक विलय होता है। मतलब आपको अपना आंसर भी एक क्रम से लिखना है। चलो दूसरा देखते हैं इसे। दूसरे में क्या बोला गया है कि ये वाला जल में अविलय और ये जल में विलय। दोनों को ध्यान से देखो, यहां दोनों को देखा हमने तो दोनों में कौन सेम था, तो यहां दोनों में सेम था ऋणायन, अलग था धनायन।
यहां देखा जाए तो यहां दोनों में एक जैसा कौन हो गया, धनायन। तो अलग कौन है फिर, ऋणायन। यहां ऋणायन है Cl माइनस और यहां ऋणायन है I माइनस, और दोनों ऋणायन एक ही वर्ग के हैं। वर्ग यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और टॉप टू बॉटम जाने पर अभी पढ़ा हमने, कोष बढ़ेगा तो त्रिज्या भी बढ़ेगी। सब ऋणायन है तो ऋणायनों की त्रिज्या बढ़ रही है, यानी ये ऋणायन की त्रिज्या का क्रम। और यहां देखो धनायन था तो धनायन में तुलना करने के लिए हमने ये फॉर्मूला काम में लिया, इससे आ गया हमें। पर यहाँ ऋणायन है तो ऋणायन के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है। ऋणायन का आकार बढ़ेगा तो जालक ऊर्जा घटेगी, और जल योजन ऊर्जा बढ़ेगी तो विलेयता बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्या बोल रहे कि ऋणायन का आकार बढ़ने से ये बढ़ गया आकार इसका, इसके बारे में बता रहे। जालक ऊर्जा क्या हो गई, कम, और जालक ऊर्जा कम, जल योजन ऊर्जा ज्यादा, और जल योजन ऊर्जा ज्यादा तो विलेयता अधिक। यही तो कह रहा है प्रश्न भी कि लिथियम आयोडाइड विलय है जबकि लिथियम क्लोराइड अविलय। इसका प्रश्न भी, मतलब इस प्रश्न का आंसर भी कैसे लिखोगे आप लोग, वही क्रम है। देखो लिथियम क्लोराइड जल में अविलय होता है क्योंकि, अविलय पे ये लिखना है, क्योंकि इसकी जालक ऊर्जा का मान इसकी जल योजन ऊर्जा से अधिक होता है। जबकि, ये जबकि लिथियम आयोडाइड जल में विलय होता है क्योंकि, विलय का कारण ये, क्योंकि इसकी जल योजन ऊर्जा का मान इसकी जालक ऊर्जा से अधिक होता है। अभी तो कारण आपने बता दिया क्यों विलय अविलय, कारण क्या है तो लाइन चेंज करके, क्योंकि लिथियम क्लोराइड में उपस्थित क्लोराइड आयन का आकार लिथियम आयोडाइड में उपस्थित आयोडाइड आयन के आकार से छोटा होता है। अतः ऋणायन के आकार में वृद्धि, जालक ऊर्जा में कमी व जल योजन ऊर्जा में वृद्धि से विलेयता में वृद्धि होती है। तो किसी भी पदार्थ की विलेयता आयनिक पदार्थों में देखा जाए तो आयनिक पदार्थों में आपको ये दो प्रकार की ऊर्जाएं ध्यान देकर ही बताना पड़ेगा, जालक ऊर्जा और जल योजन ऊर्जा। पर ये आयनिक के लिए, अगर सहसंयोजक के लिए पूछा जाए तो कुछ सहसंयोजक भी जल में घुल जाते हैं। जैसे प्रश्न दे दे कि HCl जल में विलय है क्यों, ग्लूकोज जल में विलय है क्यों, C6H12O6, ये क्यों जल में घुल जाते हैं, ये तो आयनिक नहीं है, ये क्यों जल में घुल जाते हैं। तो इनका जल में घुलने का कारण है सीधा सा हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध। तो ये कॉन्सेप्ट ही अलग हो गया है, जबकि ये कॉन्सेप्ट अलग। तो आयनिक यौगिकों की विलेयता को जल में घोलने के लिए ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए।